चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत हम एक प्रश्न ले रहे हैं। कितने समय में 8,000 रुपए का मिश्र धन 9,261 रुपए हो जाएगा, जबकि ब्याज की गणना 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से की जाए। ऐसे जब भी प्रश्न दिया होता है तो सबसे पहले हमको देखना होता है कि उस प्रश्न में हमको क्या क्या चीजें दी हुई हैं और क्या चीज हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम इसमें लिख लेते हैं जो जो चीज हमको दिया हुआ है। तो लिखते हैं, दिया है मूलधन कितना है, यहाँ पे देखिए मूलधन है 8,000 रुपए और मिश्र धन देखिए दिया हुआ है 9,261 रुपए। मिश्र धन को पहचानने का आसान तरीका है कि उसके बाद उस रुपए के बाद हो जाएगा या होगा, इस तरह का शब्द का प्रयोग करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, मिश्र धन भी लिखी है, अगर नहीं भी लिखा होता है तो क्या होगा, 9,261 रुपए हो जाएगा। तो हो जाएगा शब्द आया तो इसका अर्थ है कि ये मिश्र धन है। तो इस तरह से आप मिश्र धन को पहचान सकते हैं। दर जो दिया हुआ है वह 5% वार्षिक दिया है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, तो हमें समय ज्ञात करना है। तो हमको समय ज्ञात करना है कि कितने समय में ये चीजें हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम सूत्र लगाते हैं, मिश्र धन बराबर मूलधन गुणित एक धन दर बटे 100 की घात समय। इनमें सारी चीजों को रखते हैं, हम हल करते हैं। तो मिश्र धन दिया हुआ है 9,261 और मूलधन दिया हुआ है 8,000। दर दिया हुआ है 5% और समय की हमको गणना करनी है। तो हमने सूत्र में सारे मान को रख दिया है। अब इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, वहां से इसको काट दीजिए, तो जो चीज बचा है उसको सरल कीजिए। तो 9,261, 8,000 हम इस तरफ ले जा रहे हैं, बटे में जाएगा, तो ये हो गया 8,000 बराबर, यहाँ बच गया 1 धन 1/20 की घात समय। तो 9,261 बटे 8,000 बराबर 21/20 की घात समय। अब यहाँ पे देखिए 21/20 है। अगर यहाँ पर भी हमारे 21/20 के रूप में ये आ जाए तो हमको समय पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसका गुणनखंड कर लीजिए, या आपको याद है कि किसका गुणा करने पर हमको ये मिल सकता है, तो आसानी से आप लिख सकते हैं, नहीं तो गुणनखंड करके आप इसको लिखिए। जैसे मुझे याद है 21 को अगर मैं 3 बार गुणा करूं तो 9,261 मिलता है, वैसे 20 को अगर मैं 3 बार आपस में गुणा करूं तो 8,000 मिलता है। तो ये हो जाएगा 21/20 की घात 3। क्या मतलब हुआ, 21 को 21 से गुणा 3 बार करूं, 21 गुणित 21 गुणित 21, तो कितना मिलेगा 9,261। वैसे ही 20 को मैं 20 गुणित 20 गुणित 20 करूं तो मुझे कितना मिलेगा 8,000। ठीक है, 21 की घात भी 3 होगा, 20 की भी घात 3 होगा, इसलिए मैं पूरे की घात 3 लगा दिया। अब यहाँ पर देखिए ये किसके बराबर है, 21/20 की घात समय। तो जब
ये कोष्टक वाला भाग इस कोष्टक वाले भाग के बराबर हो गया, तो इसके ऊपर जो भाग लिखी हुई है वो भी क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए क्या हो जाएगा, समय जो आएगा वो हमारा कितना आ गया, 3। और चूंकि समय की गणना हम वर्ष में करते हैं इस सूत्र से, इसलिए 3 क्या होगा, वर्ष होगा। अर्थात 8,000 रुपये 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 9,261 रुपये होगा। ये हमारा प्रश्न का हल होगा।